हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की उत्तराखंड पुलिस दरोगा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो मोटी मोटी फीस देकर कोचिंग में नहीं जा पाते या फिर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गांव में रहकर तैयारी नहीं कर पाते, उन्हें ये सुविधाएं नहीं है। तो उन्हीं के लिए हमने ये फ्री कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ लगभग पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। अभी मैथ शुरू किया हुआ है। आपने कभी बचपन में मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तो यहाँ बिल्कुल जीरो से रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आज दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास में कुछ याद करने के लिए बोला था मैंने, जैसे वर्ग याद करने हैं या फिर स्क्वायर याद करने हैं, तो ये वो घन याद करने हैं, उन सब के बारे में बताया था। तो आप पिछली क्लास देख लोगे, वो सारी चीजें तैयार कर लोगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, छोटी छोटी गणनाएं कैसे करेंगे, जैसे भिन्न को कैसे जोड़ते हैं या एलसीएम क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उसके बाद फिर मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा और अगली जो क्लास रहेगी वो आपकी पूरी कंप्लीट क्लास शुरू हो जाएगी। और जितने असाइनमेंट टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ छूटेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये फ्री क्लास रहेगी तो कुछ ये थोड़ा कम रहेगा, कम कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ हम टेस्ट सीरीज चलाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएं, जैसे टेलीग्राम में या कहीं भी, तो कमेंट करके जरूर बताना। और टेस्ट भी फ्री रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे कि वहाँ आप टेस्ट के पैसे, तो ऐसा कुछ नहीं, फ्री रहेगा। बस ये रहेगा, आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर जरूर कर देना है। देखो, वीडियो शेयर करोगे, लोगों के पास जाएगा, व्यू ज़्यादा आएंगे, लोग कमेंट हमें करेंगे, कहेंगे कि अच्छा है, उन्हें फ़ायदा हो रहा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बस ये फ़ायदा होता है और कुछ नहीं इससे। चलो शुरू करते हैं पुलिस एसआई का। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, ये एलसीएम एचसीएफ पूरा एक टॉपिक दिया गया है, इसे डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक्स के लिए एलसीएम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम निकालना सीखते हैं पहले। अब देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्तीय या समापवर्तक भी कहीं लिखा मिलेगा, उसे बोलते हैं एलसीएम। तो इसका मतलब ये होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए। मान लो कि तुम्हें कोई ऐसी संख्या लेनी है, मान के चलो कि तुम्हें ये है 3 5 3 2 3, और ये आ गया यहाँ, मान लो चलो 8 आ गया। अब तुम्हें ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिससे वो जो इन तीनों से भाग हो जाए, मतलब जो इन तीनों से भाग हो जाए। एलसीएम के कुछ तरीके बताऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे, बस थोड़ा सा समझ के चलना। अगर थोड़ा सा मान लो कि अभी कम समझ में आ रहा तो मान के चलना कि ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि कोई कुछ टॉपिक है जो सिंपल सिंपल वो करेंगे, और हम यहाँ बिल्कुल जीरो से करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल जीरो से हैं। ठीक, तो एलसीएम में क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगर इसकी परिभाषा लिखोगे, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, तो इसमें क्या होगा, आप परिभाषा लिखोगे, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, से भाग हो, या हो जाए या भाग हो, बात एक ही है, भाग हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है। अब जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई पूछने लगे कि ये मान लोगे तुम फिलहाल कि ये जो 2 है और 3 है और 6 है, इनका एलसीएम क्या होगा। देखो, इनका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे इसके कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक रख लेना, बाकी डिटेल से बाद में करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इसे, कभी बाद में फिर कमेंट करो कि ये आपने सही नहीं पढ़ाया, समझ में नहीं आया। एलसीएम निकालना सीखना बस, क्योंकि एक टॉपिक आएगा आगे ना। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये तीनों मतलब इससे भाग हो जाए। ऐसी कौन सी छोटी संख्या होगी जो जिसे मतलब जो इन तीनों से भाग हो जाए। आपको शुरुआत सोचना कहां से करना है, जो सबसे बड़ी संख्या वहीं से सोचना शुरुआत करनी है। मान के चलो कि अगर मैं वो संख्या मान लेता हूं 3 तो भाग नहीं होगी 6 से, तो इसका मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी संख्या से सोचना, तो तुम संख्या सोचते हो 6। ठीक है, ये 6 है, 6 को अगर 6 से भाग करोगे तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, 6 से 6 भाग हो जाएगी। अब 3 से अगर 6 को भाग करोगे, 3 दूनी 6, बिल्कुल हो जाएगी। अगर 2 से 6 को भाग करोगे, 2 तिया 6, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। ठीक है, वो 6 होगा।
आपको सोचना कहाँ से शुरू करना, जो बड़ी संख्या है उससे ही शुरू करना है, ठीक है, वहां सोचना शुरू करेगा। और इसके बहुत सारे तरीके बताऊंगा मैं निकालने के, और आप आराम से इसे निकाल लोगे। तो ये नोट कर लोगे पूरा, और ये भी, इसे भी देख लोगे। अब निकालते कैसे हैं एलसीएम, पहले वो सोच लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है इसका, जैसे मान के चलो यहाँ कि अभी वही नंबर ले लो जो मैंने, सॉरी दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ लेते हैं 12 और ये 15, और इधर कोई एक ले लो, ये ले लो 30। आपको इन तीन संख्याएं हैं और इनका निकालना है एलसीएम, कि इनका एलसीएम क्या होना चाहिए और कैसे होगा, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है, और सबसे छोटी संख्या से लेना जिससे ये भाग हो। सबसे छोटी कौन होगी, 2, तो 2 से भाग करोगे आप। यहाँ 2 से क्या आएगा, 2 से 12 को भाग करोगे तो 6 बार जाएगा। 15 नहीं जाएगा तो 15 जो का तू लिख दोगे, जो भाग नहीं होगा उसे जो का तू लिखोगे। 2 से 30 को करोगे तो कितना जाएगा, 15, 15 दूनी 30 होता है, तो 15 तक जाएगा। अब फिर 2 से देख लो, ये 2 से क्या होगा कि अगर तुम इसे 2 से, ये 3 भी हो सकता है, 2 से कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल क्या करो, तुम 3 से कर दो, 3 से ये दोनों भी कट जाएंगे। तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 ये 5 12, 3 पंजे 15 आएगा, और ये 3 पंजे 15 आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। अब देखो आप 2 से भी कर सकते हो, 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बाद की संख्या जो का तुम गुना करेंगे, फिलहाल तुम क्या करो, 2 के बजाय 5 से करो, ठीक है, 5 से किया। अब देखो कैसे करोगे, 2 तो जो का तुम 5 का 1 से भाग करोगे तो 1, 5 का 1 से भाग करोगे 1, तो ये आ गया। तो जो यहाँ या तो 1 बचे या कोई सिंगल नंबर बचे, जैसा तुम 2 अगर कर लिया, यहां से तुमने 2 को 2 से भाग भी कर दिया, तो फिर 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा। तो बात वही है, क्योंकि हमें इन सब की गुना करनी है, इन सब का जो गुना करके आएगा वही एलसीएम होगा, ठीक है। अब देखो हमें एलसीएम कैसे निकालते, पहले आप लोगों ने ऐसे कर लिए, और उसके बाद 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 2, ये जो इधर के जो आए हैं वो पूरे उनका जो गुना होगा वही एलसीएम होगा। देखो 2 तिया 6 होता है, और 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है, और 30 दूनी क्या होता है, 60, यानी कि इन सब का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। इन सब का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, 60 होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो इन सबको, जिससे जो इन सबसे भाग हो जाए। देखो 12 से भाग करोगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, तो यहां से एलसीएम ऐसे निकाल लोगे, तो ठीक है। तो बाकी तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे डिटेल से करवाएंगे बिल्कुल यहाँ एक एक चीज। और अगर आप लोग ये चाहते हो इसमें, हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका जो पेड कोर्स है, देखो ऑफलाइन क्लास चलती है हमारी देहरादून करणपुर में साई मंदिर के ऊपर है, नेशनल एग्जाम्स के नाम से ही है, रावाईएस बिल्डिंग में चलती है। अगर आप वहां जाओगे तो वहां भी इसका जो ऑफलाइन चलता है, तो वहां आप काउंटर क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं। आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा, छोटी सी कैलकुलेशन पूछनी है, तो ये फायदा आपको होगा, यहाँ आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल करोगे या फिर आप कमेंट करोगे, वहां आप सामने बैठ के पूछ सकते हैं, लेकिन वहां आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और फीस भी बहुत मिनिमम रखी है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। तो मिनिमम फीस है, इतनी नहीं है कि 10-15 हजार है, बहुत ज्यादा है, इतनी नहीं, बहुत कम फीस रखी है, ठीक है। तो वो भी है, बाकी मंथली फीस भी है, रहती है वहां। तो अगला देख लेते हैं, चलो जैसे मान लो कि कोई एक संख्या ले ली, ये 14 ले लिया हमने, और ये 30 लिया है, और ये लिया है 45, ठीक है। हमें निकालना है इसका एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप छोटी संख्या लोगे, छोटी संख्या से शुरुआत करोगे। मान के चलो तुमने ये कर दिया यहाँ, और ऐसे किया, यहाँ 2 लो, सबसे छोटी संख्या 2। 2 को 14 से करोगे 7 आएगा, 2 को 30 से करोगे कितना, 15 आएगा, सॉरी 15 आएगा, 15 आएगा ना यहाँ, और 2 से 45 जाएगा ना, तो 45 जो का तू लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो 2 से अगला छोटा नंबर जो आएगा 3 आएगा, 3 से 15 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, 7 जो का तू रख दो। और जितने मैंने अभाज्य संख्या लिखवाई थी वो सारे रट लेना, रीजनिंग में भी काम आनी है, इसमें भी काम आनी है, ठीक है। तो 3 आया यहाँ, 3 से 7 जो का तू, 3 पंजे कितना आएगा, 15, और 15 तिया कितना होता है, 45, ये 45 15 से कटेगा 3 बार, हो गया नीचे। अब और नीचे करो इसमें, अब देखो इसमें क्या आएगा, तो मान के चलो कि तुम 5 से करो, इसे 5 से 7 जो का तुम, क्योंकि 5 से 7 नहीं कटना, 3 से ये नंबर कटेगा नहीं, केवल 1 कटेगा, तो 2 नंबर कट जाएंगे किससे, 5 से, तो इसलिए 5 से काट लेते हैं, 5 ही कम 5, 5 दिया 15। अब देखो ये नंबर बच गया सिंगल सिंगल, और इन्हें चाहे तो यहां से लेके जो के तुम गुना कर दो, इधर गुना कर दो, ऐसे लिख दो, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1 गुना 3, चाहे ऐसे कर दो। नहीं तो फिर तुम यहाँ 7 लिखो, फिर 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, बात एक ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि नहीं, जो का तुम छोड़ दो, क्योंकि सारे कट नहीं रहे अभी, और तुम क्या करो, 2 गुना 3
गुना 5 गुना 7 और गुना 3, इतना कर लो। तो इतना तुम जैसे ये करोगे तो इसका देखो क्या आएगा, मतलब तुमने और मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जिससे थोड़ा सा आसान पड़े। जैसे मान लीजिए चलो मैं 5 से 2 को करूं तो 10 आ जाएगा, 10 को अगर मैं 7 से करूं तो कितना आ जाएगा 70, और 70 को अगर मैं 3 से करूं तो आ जाएगा 210, और 210 को अगर मैं 3 करूं तो 21 दिया कितना आएगा, मतलब 63। 21 210 है ना, ये यहाँ 3 में कर लूं अगर 3 6 तो 630 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इतना आना है। तो एलसीएम को आप ऐसे निकालोगे फिलहाल के हिसाब से ना, आगे बहुत छोटे छोटे नंबर मिलेगा तो इतना टफ नहीं रहेगा। जैसे आरओ के लिए मैंने बताया था पहले कि अप्लाइड मैथ और रीजनिंग आएगी, इतना टफ नहीं रहेगा। जिन लोगों ने आरओ दिया था उन्होंने देखा होगा, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं करना। हाँ, अप्लाइड क्वेश्चन आपको करने हैं वहां से, वो जल्दी आपके सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है एलसीएम। एलसीएम ऐसे निकालोगे, और बीच बीच में जैसे टॉपिक आएगा छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ऐसे निकालोगे आप एलसीएम। अगर मान लो और कोई छोटी संख्या है, यहां मान के चलो कि तुमने 8 लिया है और इधर लिया है तुमने 8 छोड़ दो, और यहां लिया है 9 और यहां लिया है 10। ठीक है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम, ये थोड़ा सा नोट लिखो एक ना, नोट करके लिखना है, इसे छोड़ दो अभी फिलहाल। जैसे एक चीज ध्यान रखना, तुम यहां ऐसे करके एक नोट तुम खुद भी लिख लेना कि लगत कोई भी अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनखंड होगा। तो इसका क्या होगा, अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणन होगा, गुणनफल होगा, गुणनफल होगा, फल होगा। ये मैंने समझाया था आप लोगों को, अभाज्य संख्या लिखवा भी दी थी, पूरी 100 तक लिखवाई है जो जो आती है उसमें। देखो जैसे मान लो कि 2 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 7 आ गया, पूछने लगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे ये अभाज्य संख्या है, तो इन्हें सबको मिला के गुना कर दोगे, वही इनका एलसीएम है, इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो वही इनका एलसीएम आएगा। अगला एक और लिख लो यहाँ, लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होगा। अगर कोई लगातार संख्याएं आ गई तो उनका एलसीएम क्या होगा, गुणनफल होगा। लगातार संख्याओं का एलसीएम गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। ठीक है, ये उनका लिख लेना है, उनका गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। तो लगातार जो संख्या है उनका जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो ये रहेगा। जैसे मान के चलो अभी मैंने नंबर लिख लिया था 8 9 10 या फिर कोई 11 आ जाए, ऐसी ये संख्या लगातार है, और पूछने लगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल होगा, इन सबको मिलाकर गुणा कर दोगे यहाँ, तो वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, और कुछ लोग पक्का कमेंट करेंगे कि एलसीएम का तो पूरा टॉपिक दिया गया है, इसके क्वेश्चन भी ये अलग से टॉपिक आएगा, क्योंकि यहाँ अगर वो टॉपिक मैंने अभी शुरुआत में पढ़ा दिया वो बहुत टफ पड़ेगा, तो फिर आपका मैथ से मोह भंग हो जाएगा, डर जाओगे मैथ से। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं भिन्न का जोड़ना। मैं थोड़े से बताऊंगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। भिन्न इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं इसे बोलते हैं भिन्न। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। अगर भिन्न मान के चलो कि कहीं लिखा हुआ 2/3, ये लिखा हुआ, इसे लिखते हैं अंश बटे हर में, यानी कि जो ऊपर का जो हिस्सा होगा उसे बोलते हैं अंश और नीचे के हिस्से को बोलते हैं हर। ठीक है, इसे बोलते हैं हर। ठीक है, ये होगा हर, ध्यान रखना। ये जो भिन्न होती है ये हमेशा बटे में होती है। बटे का मतलब होता है भाग, तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये अगर ये ऐसे लिखा हुआ या ऐसे लिखा हुआ, बात एक ही है। ठीक है, अंश बटे हर में ये लिखी हुई होती है और बात एक ही होती है। और दूसरा जो रहती है ये अपने लघुत्तम रूप में रहती है, जहां तक जितनी कट सकती हो उतनी ये कटेगी और अपने लघुत्तम रूप में रहेगी। तो पहला तो रूल ये लिखोगे आप, दूसरा क्या रहेगा, लघुत्तम रूप में होगी। कुछ समझ लो, फिर मैं इसे जोड़ना बताऊंगा। लघुत्तम रूप में होती है। कैसे होती है लघुत्तम रूप में, वो देखोगे। जैसे मान लो कि कोई संख्या जितनी कट सकती हो इतनी तुम काट दोगे। मान लो कि मैं लिखूं 2/4, तो 2 से 4 कट सकता है, यानी कि 2 से ये दोनों नंबर कट सकते हैं। समान नंबर से कटना चाहिए, समान से ऊपर भी समान से नीचे भी। अब 2 से काटोगे 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 आता है, तो मतलब तुम इसे लिख सकते हो 1/2। तो अगर कभी भिन्न को लिखोगे 2/4 को, तो तुम 1/2 में लिखोगे यहाँ। ठीक है, 1/2 में। अगर कहीं मान के चलो ऐसा हो गया, यहाँ ये लिखा हुआ यहाँ
18 बटे, यहां आ गया है 18/27। ठीक है, ये 27 आ गया 18/27। अब इन दोनों को देख लो कि ये किस नंबर से कट सकते हैं। कोई एक नंबर सोचो ऐसा कौन सा है, वो 9 नंबर होगा। 9 दूनी तो होता है 18 और 9 तिया होता है 27। तो 18/27 को तुम 2/3 लिख सकते हो, तो सेम वैल्यू रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भिन्न रहती है वो अपने लघुत्तम रूप में रहती है इसे। ठीक है, तो इसे ऐसे करोगे तुम। एक चीज और धीरे धीरे से अभी समझ लो, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा उसमें भाग में, जब भाग विधि समझाऊंगा तो उसमें करते हैं। अब अगर मान लो कि कहीं ये 17 लिखा हुआ है, ठीक है, 17/5 है लिखा हुआ है, और आपको मैंने बताया कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो 17 है इसे 5 से भाग हुआ 5 से। तो 17/5 को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो बताना चाह रहा हूं। 5 से 17 को इतने नंबर, सॉरी 5 से 17 को भाग करेंगे तो 5 के गुणनखंड देखना है कि 5 कितने तक गुणा होगा, जो 17 हो या 17 से कम हो। 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 से। तो क्या करोगे, 5 या 15 आएगा। 5 या जब 15 आएगा तो मतलब, और 5 चौक 20 आता है, वो 17 से ज्यादा हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, 5 या 15, 3 यहाँ लिखोगे, 5 15 यहाँ लिखोगे। ये बचा कितना है, 2। ठीक है, तो ये तो होता है भागफल, इसे बोलते हैं भागफल। ये होता है शेष, ये होता है भाजक, इसे बोलते हैं भाजक। आगे कराऊंगा इनके बारे में। और ये होता है भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। तो कहने का मतलब होगा, ये जो आया इतना, तुम इसे लिख सकते हो, इसे सही में लिखोगे ऐसे 3 सही 2/5 ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये 3 तो जो आएगा ये तो यहाँ आ जाएगा सही वाले में, और इसे क्या करते हैं कि ये 2 जो शेष है ये ऊपर चला जाएगा और भाजक आ जाएगा नीचे। इसे लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। अब इसे देखो, ये जो 17/5 है तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ये मैंने इधर से समझाया। ये छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना। और इसमें अगर और कुछ समझना होगा कमेंट जरूर कर देना। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, 5 या 15 और +2 तो वही 17/5 आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से तुम इसे करोगे। अब देखो भिन्न को जोड़ते हैं हम। ठीक है, ये आ गया भिन्न का रूप में। एक तो अंश बटे हर में होती है लिखी हुई, और दूसरा क्या होती है, लघुत्तम रूप में रहती है। और ये जो 2/3 लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का 3 है, इस 3 में से 2 हिस्से इसके ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है। आगे जो उसके आएंगे ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के और सिंपल ब्याज के, साधारण ब्याज के, उनमें ये समझाऊंगा मैं डिटेल से। अब देखो जोड़ना सीखते हैं। भिन्न का जोड़ना, जोड़ते कैसे है भिन्न को। 4 अगर मान के चलोगे यहाँ कहीं 3 आ गया, ये 4/3 लिख दिया तुमने, और 5/2 लिख दिया। बहुत ध्यान से समझना, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो एक क्लास और लगेगी कैलकुलेशन क्लास, उसमें करेंगे। तो उसके बाद फिर मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। देखो जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले मतलब ये है इतना, सबसे पहले एक लाइन खींचो ऐसे दोनों, और ये जो नीचे के होंगे, नीचे के दोनों हर होंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने क्या बताया था, जो लगातार संख्याएं होगी उनका एलसीएम दोनों का गुणनफल होगा। तो देखो 2 और 3 है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, 6। तो तुम क्या करोगे, नीचे लिखोगे 6। भिन्न को जोड़ना सिखा रहा हूं मैं। अब क्या करोगे, जो बिल्कुल नए हैं वो भी सीख लो। इससे इसे भाग करोगे, ये भाग होगा इससे। ठीक है, इसे भाग किया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। इसे कितनी बार कटोगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया। जो भी भागफल आया, जैसे 2 आया, उसे ऊपर वाले में गुना करोगे और यहां लिखोगे। मतलब 2, 3 दूनी 6, 2 आया, उस 2 का 4 में गुना करोगे, 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, मतलब तुमने भाग नीचे लिखा और यहां से इसे यहां ले गए इसमें। तो ये भाग किया इससे 3 से 6 को, और भागफल कितना आया, मैं यहां लिख रहा हूं, भागफल फल गुना अंश। तो ये लिख रहा हूं, अंश मतलब भागफल कितना है 2, अंश कितना है 4, और वही यहां लिखना है ऊपर यहां। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। ठीक, 8 आ गया प्लस, अब ये प्लस का निशान लगाओगे। अब ये जो 2 है इससे इसे भाग करो, कितना आएगा, देखो कितना आया, ये 2 तिया 6, मतलब इस 2 से इसे भाग किया तुमने, ये भाग कर दिया। अब 2 तिया 6, 3 आया, उस जो भागफल आया उस 3 से इसमें 5 में गुना करो। 5 में गुना किया यहाँ, वही जो का तू सेम जो यहाँ किया था गुना। ठीक है, गुना किया तुमने। अब गुना किया 2 तिया 6 और 3 5 में गुना करोगे तो आ गया 15, तो 15 आ गया। ये केवल आपको समझाने के लिए। अब क्या करोगे आप,
देखो 8 और 5 ऊपर ऊपर का जोड़ तो कितना होगा 23, और बटे में लिखोगे 6, तो यही तुम्हारा आंसर है, भिन्न जुड़ के यही आएगा। अगर ये पूरा कटता यहाँ 24 आ जाता 23 की जगह, तो 6 चौक 24, 4 आंसर आ जाता। तो फिलहाल ये कटता नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये होगा भिन्न का जोड़ना। ठीक है, ऐसे भिन्न को जोड़ना सीखोगे। और सिखाता हूं मैं अभी थोड़ा सा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, रोकनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा और बता दो इसमें, फिर आगे एक कैलकुलेशन क्लास और होगी, फिर मेन टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ आ गया कोई 2/5 है और प्लस कर दिया तुमने, तो प्लस कर दिया तुमने 4 तुमने कर दिया है यहाँ 3, सॉरी 3, 4/3 कर दिया। अब तुम्हें जोड़ना है। सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे और जो निचला होगा उसका लोगे एलसीएम। एलसीएम कैसे करोगे, दोनों प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, गुणा करोगे सीधा सीधा। नहीं तो अगर दो नंबर है ऐसे तो सीधा सीधा जो छोटे नंबर है एक दूसरे से गुना हो जाएंगे। 5 या 15, 5 आ गया। अब 5 को इससे भाग करो, 5 या 15 और 3 बार कटा ना, 3 को 2 में गुना करोगे तो कितना आएगा 6 प्लस। अब 3 को इसमें गुना करो, 3 पंजे 15, 5 यानी कि 5 बार कटा ये 15 3 से, तो वो जो 5 है 4 में गुना करो तो कितना हो जाएगा 20। तो अब कितना हो गया, ये हो गया 26/15। तो ये 26/15 हो गए। तो ऐसे ही तुम जोड़ जोड़ के इसे करोगे अगर कोई भी डाउट होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे जोड़ जोड़ के। अभी ये और क्वेश्चन करते हैं कि कल की वीडियो में जो हम करेंगे इसमें भाग करना और घटाना, गुना करना, भिन्न का कैसे करते हो, और छोटी छोटी जो संख्या है कौन कहां से कैसे कटेगा, वो सारी चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, अब चलो चलते हैं। अब देखो अब तक तो 2 कर रहे थे, अब 3 करते हैं। यहाँ 3/4 प्लस 1/6 प्लस 5/3, तो ये 3 आ गया। अब इन 3 को कैसे करोगे, 3 का भी सेम सिंपल वही तरीका और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, जो निचले पूरे हर है उन सब का एलसीएम लोगे। 4 6 3, 4 6 3 है, इनका एलसीएम तुम्हें लेना है। अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। जो सबसे बड़ा नंबर है पहले उसमें देखो कि वो भाग हो रहा, नहीं तो फिर उसमें 2 से गुना करके देखो कि वो सारा भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी तो ये हो सके ना समझ में आए तो सीधा सीधा यहाँ आओ, 4 6 3 का तुम्हें क्या लेना है एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटा नंबर लो जो काटे 2, 2 से 4 कटेगा 2, 2 से 3 कटेगा और ये 3 कटेगा। ठीक है, आ गया। अब आया है 3, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये 2 है, इधर लिखने की जरूरत नहीं, तो तुम क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यानी कि एलसीएम जो होगा इसका 12 हो गया, एलसीएम 12। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम आ गया, इन तीनों का एलसीएम लिया हमने यहाँ। अब कैसे करोगे, इसे इससे भाग करो, 4 तिया 12, 3 बार हुआ कटा, यानी कि 4 ने 3 बार भाग को, इसे 12 को भाग किया। वो जो 3 है ऊपर वाले 3 में, इस वाले 3 में भाग गुना करो तो कितना आएगा 9। फिर ये प्लस का निशान लगाओ यहाँ प्लस। अब ये जो 6 है इस 12 को भाग करो, 6 दूनी 12, 2 बार कटा, ऊपर वाला 1 है, 1 में गुना करो तो 2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, तो क्या किया तुमने, 2 लिख दिया। अब ये जो 3 है 4 से भाग करो, इसमें सॉरी 12 को भाग करो 3 से, 3 से 12 को भाग करोगे तो 4 बार जाएगा। 4 को तुम 5 में गुना करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब जोड़ो इकट्ठा सबको। अब ये कितना हो गया, 9 और 2 11 और 20 कितना आएगा 31, यानी कि 31/12 ये आएगा इसका यहाँ। तो 31/12 तुम्हारा ये आंसर आएगा, ये पूरा जोड़ हो गया इतना। ठीक है, तो ऐसे तुम भिन्न को जोड़ना सीखोगे। ये बेसिक बिल्कुल कैलकुलेशन बताऊंगा और आपको बिल्कुल डरने की या घबराने की इसमें जरूरत है नहीं। आपने कभी मैथ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ठीक है, और कंप्लीट कोर्स रहेगा। बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, तो अगर जो पेड कोर्स चला रहे हैं या और तरीके से चला रहे हैं तो पेड कोर्स की जरूरत नहीं, सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। और अगर फिर भी लेना चाह रहे हैं तो पहले हमारी क्लास कर लेना, उसके बाद कहीं भी जाके आप पेड कोर्स ले लेना। ठीक है, वो चल जाएगा इसमें। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतना करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आपको दूसरी मिल जाएगी, वो थोड़ी छोटी रहेगी। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे चलेंगे, कोई भी एक अच्छा सा आसान सा टॉपिक लेंगे जिससे आप बोर ना हो, और पूरा जो मैथ है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग कवर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे अदर टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, अच्छी बुरी जैसी भी लग रही हो, क्योंकि वीडियो शेयर करते हैं तो थोड़ा सा लोग देखते हैं, लगता है कि हमें भी कुछ फायदा हो रहा है कि लोग देख रहे, व्यू आ रहे, अच्छा लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।